आज दोस्तों हम फिर से एक नया टॉपिक पे वीडियो लेके आ गए हैं। आज दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार विधानसभा सचिवालय में एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे। इसके लिए अगर आप इच्छुक हैं तो अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, कब से कब तक अप्लाई होगा, एज लिमिट क्या है और कितने रुपये आपको इसमें फ़ीस लगने वाले हैं और कितना आपको सैलरी इसमें दिए जाएंगे, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे और सारी जानकारी को समझे। सबसे पहले उसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। देखिए हम गूगल क्रोम ओपन कर लिए, यहाँ पे जाके हम टाइप कर देंगे बिहार विधानसभा। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट लिंक जो आपको देखने को मिलेगा इस पर क्लिक कर देना है, बिहार विधानसभा। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद देखिए ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पे आप आ जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पे आ जाने के बाद यहाँ पे आपको देखिए सेकेंड में आपको दिखाई देगा इम्पोर्टेंट नोटिस एडवर्टाइजमेंट एंड इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर 03/2023। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस वाले ऑप्शन पे जो क्लिक करेंगे कुछ समय इंतजार करेंगे, आपके सामने देखिए यहाँ पे नोटिस डाउनलोड होकर आ जाएगा 8 पेज का। यहाँ पे क्या करना है, इसको पूरी तरह से पहले जानकारी को आपको समझना है, उसके बाद ही फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पे देखिए बिहार विधानसभा सचिवालय डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन संख्या 3/2023 का प्रकाशन बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा किया गया है, जिससे सभा सचिवालय की वेबसाइट www.vidansav.bih.nic.in पर देखा जा सकता है। इसमें आपको जो वैकेंसी निकल के आ रही है डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे बिहार विधानसभा सचिवालय की तरफ से वैकेंसी निकल के आ रही है। इसके बारे में जो नोटिस है आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अप्लाई कब से करना है, 1 जनवरी 2024 से अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपको 21 जनवरी 2024 तक लास्ट डेट रखा गया है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की जो तिथि है 23 जनवरी 2024 तक यहाँ पे परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए उपयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिक से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु विस्तृत आवश्यक निर्देश बिहार विधानसभा सचिवालय की वेबसाइट पर दिया गया है। इस तरह से आप यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद देखिए सेकेंड पेज में आपको सैलरी के बारे में चर्चा की गई है। आपको यहाँ पे 25,500 रुपये से स्टार्टिंग सैलरी होगी और 81,100 रुपये तक आपको सैलरी यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे आएंगे तो इसमें आपको कौन से कैटेगरी के लिए कितने सीट रखे गए हैं यहाँ पे आपको बताए गए हैं। जैसे अनारक्षित के लिए कितने 11 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4 सीट, अनुसूचित जाति के लिए 8, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 9 और पिछड़ा वर्ग के लिए 7। टोटल सीट आपको 40 है और यहाँ पे 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमानित पदों की कुल संख्या, यहाँ पे महिलाओं को 35% अलग से आरक्षण यहाँ पे दिए जा रहे हैं। उसके लिए अलग से यहाँ पे सीट सभी कैटेगरी में है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता आप यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या इंटरमीडिएट परिषद की इंटरमीडिएट योग्यता हो अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए तथा 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति कंप्यूटर पर हो। यहाँ पे देखिए अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से यहाँ पे इंटरमीडिएट पास कर लिए हैं, या तो भारत सरकार से या तो राज्य सरकार से या तो केंद्र सरकार से, अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो यहाँ पे टाइपिंग स्पीड है प्रति घंटा आपको 8,000 डिप्रेशन की स्पीड होनी चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी आपके पास होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे वांछित योग्यता के बारे में भी यहाँ पे बताई गई है, जैसे कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्रों जैसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE या कंप्यूटर पाठ्यक्रम के इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यायनन विभाग DOECC की मान्यता हो या DEOCC द्वारा विहित विषय के पाठ्यक्रम एवं अवधि के संदर्भ में ओ स्तर के समतुल्य विषय या डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर दक्षता परीक्षा आप पास हो। यहाँ पे देखिए DCA या तो ADCA का कोर्स इसमें आप लगा सकते हैं जो ISIO सर्टिफाइड हो। यहाँ पे भारत सरकार से जो कंप्यूटर सेंटर सर्टिफाइड हो वहीं से आपको यहाँ पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट लेना है। कहीं और से अगर आप लगाते हैं तो यहाँ पे आपको मान्य नहीं माना जाएगा। उसके बाद आरक्षण
के बारे में भी जानकारी यहाँ पे दी गई है। जैसे आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी है, बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण लाभ नहीं मिलेगा। इसमें देखिए, अगर आप बिहार से आवेदन करते हैं, किसी भी कैटेगरी से आते हैं, तो आपको यहाँ पे आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। बिहार से बाहर के जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उसको यहाँ पे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस होने वाले हैं। उसके बाद देखिए, आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप आरक्षित कोटि के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। इसमें अगर आरक्षण के बारे में अगर जैसे आपको आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन ऑनलाइन आवेदन करते वक्त अगर किसी भी प्रकार की गलती आप कर लेते हैं तो आरक्षण बाद में आपको नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज़ को आप यहाँ से पढ़ेंगे और समझेंगे, उसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन करेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र और विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने पिता के अस्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ पे जो भी लड़की है या तो अनमैरिड है या तो मैरिड है, उनका यहाँ पे जाति और निवास दोनों यहाँ पे पिता के घर से बना होना चाहिए। इस चीज़ को आप यहाँ से देखेंगे। उसके बाद उसी प्रकार ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा पिछड़ी जाति व अत्यंत पिछड़ा जाति के अभ्यर्थियों के पास निम्नलिखित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे अति पिछड़ा जाति या तो पिछड़ा जाति से आते हैं तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है अनिवार्य रूप से बना होना चाहिए। जो लड़की के लिए यहाँ पे उसके पिता के घर से बना होना चाहिए, जाति और आवासीय दोनों। उसके बाद जो भी लड़का इसमें आवेदन करना चाहते हैं उसका यहाँ पे नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र होना चाहिए। किसी भी कैटेगरी से बीसी में आते हैं तो पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी आदिवासी अंचल के राज्य के सरकार द्वारा अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र तथा अनुसूचित जनजाति की दशा में अपने अस्थायी आदिवासी अंचल के द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। यहाँ पे देखिए, जाति और निवास जो लगाना है कहाँ से बना होना चाहिए, या तो आप अपने ब्लॉक से बनवा सकते हैं या तो अपने अनुमंडल से बनवा सकते हैं, कहीं का भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए, भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के नाती नतनी पोता पोती के आरक्षण के लिए यहाँ पे सारी जानकारी दी गई है। अगर आप यहाँ पे उससे आते हैं रिलेटेड तो आप पढ़ेंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे, कोई भी जरूरी नहीं है। उसके बाद देखिए, एज लिमिट इसमें क्या रखी गई है। 1/8/2023 तक आपकी जो उम्र है यहाँ पे 18 वर्ष हो जानी चाहिए। उसके बाद सामान्य अनारक्षित से अगर आप आते हैं कैटेगरी से तो आपका जो उम्र है ज़्यादा से ज़्यादा 37 साल होना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर उम्र है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं, महिला है या तो पिछड़ा या तो अत्यंत पिछड़ा कैटेगरी से आते हैं, पुरुष है महिला है, तो आपको 40 वर्ष तक आपको यहाँ पे मौका दिया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं तो आपको 42 वर्ष तक यहाँ पे मौका दिया जाएगा आवेदन करने के लिए, यहाँ पे पुरुष और महिला दोनों को। उसके बाद देखिए, परीक्षा की पद्धति क्या होने वाली है। परीक्षा की पद्धति आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर सीधी भर्ती है तो 2 चरणों में जांच परीक्षा ली जाएगी। यहाँ पे आपको 2 बार परीक्षा देनी होगी। प्रारंभिक परीक्षा OMR उत्तर पुस्तिका आधार बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी परीक्षा, हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा तथा MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा। यहाँ पे पहले आपको OMR पुस्तिका पे आपको परीक्षा देनी है। उसके बाद आपको कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट लिए जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट लिए जाएंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग होने वाला है। तो इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस होने वाला है। पहले आपको 100 अंकों की परीक्षा होगी। देखिए, यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर सीधी भर्ती 50 अंकों की हिंदी में या 50 अंकों की अंग्रेजी में, कुल 100 अंकों की 1 घंटा की MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा ली जाएगी। MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की जांच परीक्षा में अंततः 30% है जो अनिवार्य होगा। अब मेघा सूची के परिजनार्थ इसकी गणना की जाएगी। टंकन जांच परीक्षा MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा में असफल घोषित अभ्यर्थी सीधी भर्ती हेतु योग्य नहीं होगी। देखिए, यहाँ पे पहला जो आपको जांच परीक्षा यहाँ पे देना है, 50 अंक आपको हिंदी से पूछे जाएंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर और 50 अंक आपको अंग्रेजी से पूछेंगे। टोटल 100 अंकों का यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। MS ऑफिस से आपका यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको टोटल 100 अंक का क्वेश्चन रहने वाले। 30% अंक आपको इसमें लाना अनिवार्य है। अगर 30% अंक अगर आप ला ले इसमें
एग्ज़ाम में पा लेते हैं तो आपको यहाँ पे अगला एग्ज़ाम टाइपिंग टेस्ट देना है, उसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस होने वाले हैं। इसी को नोटिस को पूरी तरह से समझेंगे, उसके बाद ही यहाँ पे आप एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद देखिए सामान्य अध्ययन, इसमें भारत और इसके पड़ोसी देश के संबंधी विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें सामान्य अध्ययन से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान एवं गणित से भी प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो इसको आप नोटिस के माध्यम से समझेंगे। मेधा सूची आपको कैसे तैयार की जाएगी, तो देखिए मेधा सूची आपको हिंदी टंकन कंप्यूटर आधारित MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षण प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी। यहाँ पे MS ऑफिस वर्ड में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हिंदी टंकन जो टाइपिंग टेस्ट है उसमें क्या उसके आधार पे आपको यहाँ पे मेगा सूची तैयार की जाएगी। उसके बाद देखिए नीचे आएंगे तो आपको आवेदन में कितने फीस लगने वाले हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। अगर किसी भी कैटेगरी से आप आते हैं, अगर पुरुष है तो आपको 600 रुपये लिए जाएंगे, और बिहार से बाहर के नागरिक है पुरुष है तो आपको 600 रुपये लिए जाएंगे। उसके बाद अगर SC ST से आते हैं, कोई भी कैटेगरी से महिला है तो आपको 150 रुपये आवेदन के लिए इसमें लगने वाले हैं। SC ST से आते हैं तो आपको लड़का लड़की दोनों को यहाँ पे 150 रुपये आवेदन के लिए देने हैं। और यहाँ पे SC महिला है, किसी भी कैटेगरी से आते हैं, बिहार से है तो आपको 150 रुपये आवेदन के लिए लगने वाले हैं। इसमें आपको स्पष्ट रूप से बताई गई है। तो ऐसे आपको आवेदन करना है। आवेदन करने से पहले इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेंगे, समझ लेंगे, नोटिस को डाउनलोड करके उसके बाद ही आवेदन करेंगे। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे ही दोस्तों नए नए टॉपिक पे वीडियो बनाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम अगला वीडियो आपको कैसे अप्लाई करना है उस पर बनाने वाले हैं।